हम सुशांत को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, सुन लो तक वालों। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर जहां पर आज भी देश की जनता इंतजार करती है कि कब इस पूरे मामले का सच सामने निकल के आएगा, कब इस पूरे मामले में कोई बड़ी खबर निकल के आएगी, वहीं पे दावा यह भी होता है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर जहां पर इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग अचानक से प्रकट हो गए हैं। जो लोगों को समीर वानखेड़े जी ने पकड़ा था करीब आज से 2 साल पहले, आज जब वो लोग जेल से बाहर आए हैं तो उन्होंने आते ही समीर वानखेड़े जी को लेकर बहुत बड़ी बात बोल दी है। वो कौन लोग हैं आपको बताएंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामले को लेकर कोई बड़ी अपडेट निकल के नहीं आ रही है, पर उसी मामले के साथ साथ कई और मामले होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर पिछले कुछ सालों के अंदर ही हमने ना जाने कितने लोगों को खो दिया और कई ऐसी डेथ हुई हैं जो बहुत ही मिस्टीरियस डेथ दिखाई देती हैं। जैसे कि अभी देखा जाए तो कुछ लोगों का जाना, कुछ लोग एक्सीडेंट से चले गए, जैसे बंगाली एक्ट्रेस थी उनका एक्सीडेंट हो गया, आदित्य सिंह राजपूत जिनके जाने के बाद भी सवाल उठे, पीएम रिपोर्ट में क्या निकल के आया ये आपके सामने हम रख ही देंगे जब निकल के आएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ना जाने से कितने लोग, कभी हार्ट अटैक की बातें, कभी ड्रग्स ओवरडोज की बातें, कभी एक्सीडेंट की बातें, कभी खुद गलत स्टेप उठाने की बातें, ये बातें हमने पिछले 2-2.5 साल में बहुत सुनी है। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, और देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर अभी हाल ही में जो मनोज वाजपेयी हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन बातों को सुनने के बाद आज भी कुछ ऐसा ही लगता है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि ये मामला अभी भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है, इस मामले में अभी भी सच सामने आना बाकी है, ये मामला अभी भी सीबीआई के हाथ में है, पर फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं बातों में ये बोल दिया कि वो पॉलिटिक्स को झेल नहीं पाया इसीलिए वो चला गया। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि सामने वाला शख्स क्या बताना चाहता है कि उस शख्स ने गलत कदम खुद उठाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स हर जगह है, कोई भी फील्ड में जाओगे आप पॉलिटिक्स मिलेगी, पर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब कि वो पॉलिटिक्स को झेल नहीं पाया। झेल नहीं पाने का मतलब तो यही दावा होता है कि सामने वाला इंसान यही कहना चाहता है कि वो इंसान ने गलत कदम उठा लिया, वो झेल नहीं पाया। अब आप इस बात को किस तरीके से समझते हो आप कमेंट से बताइएगा जरूर। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो समीर वानखेड़े जी को लेकर जहां पर इतनी सारे बातें हो रही हैं, जहां पर उस मामले को लेकर इतने सारे सबूत निकल के आ रहे हैं, वहीं पे कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में अभी ये मामला सीबीआई के हाथ में है, ये मामला कोर्ट के हाथ में है। कोर्ट अपना फैसला हियरिंग वाले दिन सुना सकती है जो कि 8 जून को होगा। उससे पहले 3 तारीख को सीबीआई को रिपोर्ट रखनी है, 7 तारीख को समीर वानखेड़े जी की टीम को रिपोर्ट रखनी है अगले महीने की। पर उसी के बीच कहा जा रहा है कि अब कुछ लोग जो जेल से बाहर आ रहे हैं 1-2 साल के बाद, और आते ही बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें एजाज खान को, आप इनको जानते होंगे, ये मशहूर टीवी कलाकार है, इनको बिग बॉस में भी आपने देखा होगा, कई टीवी सीरियल्स कई पिक्चरों में भी देखा होगा। पर कहा जा रहा था कि 31 मार्च 2021 समथिंग को इनको पकड़ा गया था मुंबई एयरपोर्ट से, और जब इनको पकड़ा गया था तो इनके पास से कुछ टैबलेट मिली थी जो कि ड्रग्स बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि अल्फ्राजेलम नाम की 31 गोलियां मिली थी इनके पास से, जिसको ड्रग्स बताया गया, और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद दावा हुआ कि इन्होंने कहा कि वो गोलियां जो थी वो ड्रग्स की नहीं, वो नींद की दवाइयां थी, और उसके बावजूद मुझे पकड़ लिया गया और मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं थे। और अभी कहा जा रहा है कि 19 मई को शाम के करीब इनको बेल मिल जाती है और ये बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद अभी कहा जा रहा है कि 3-4 दिन ही हुए हैं इनको बाहर आए हुए, और आते ही इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से इन्होंने बात करते हुए बताई है। इनका कहना है कि एनसीबी ने मुझे बिना किसी वारंट के एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था, मेरे ब्लड टेस्ट नेगेटिव था और मेरे पास केवल नींद की गोलियां थी। चार्जशीट में भी मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने मुझे एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर गिरफ्तार किया था। मैंने वानखेड़े के सामने भीख मांगी थी। आज वानखेड़े के साथ जो हो रहा है वो कर्मा है, उसके साथ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा उसने दूसरों के साथ किया है। अब सोचिए, ये जो एजाज खान है, इन्होंने ये बात समीर वानखेड़े जी के लिए बोली है, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ में कहा जा रहा था कि जो एजाज खान थे उन्होंने एक और बड़ी बात बोली थी। उनका कहना था कि मैं शुरुआत में 6 महीने तक अपने बेटे से नहीं मिला क्योंकि उसका सामना नहीं कर सकता था। जब भी ईद होती या मेरी पत्नी या बेटे का जन्मदिन होता था, मैं बहुत अकेला महसूस करता था, मानसिक और शारीरिक रूप से टूट गया था। ऐसी बात कहनी है एजाज खान की। तो अब देखने वाला विषय कि एजाज खान जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने समीर वानखेड़े जी को लेकर ये बात बोली है कि ये सब कर्मा का खेल है, तो अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त पता ही देगा। देखिए, एक तरफ देखा जाए तो एजाज खान जो है ये 2 साल के बाद बाहर आए हैं, और आते ही कहा जा रहा है कि इन्होंने ये बात बोल दी है। ये पहले शख्स नहीं है जिन्होंने समीर वानखेड़े के लिए ये बात बोली हो। अभी कहा जा रहा था कि करण सजनानी, जिनको जो नवाब मलिक के दामाद थे समीर खान, उनके साथ पकड़ा गया था, और कहा जा रहा था कि उनको भी इस पूरे
मामले में ड्रग्स के कारोबार के पीछे पकड़ा गया था। और इसीलिए कहा जा रहा था कि जब वो बेल में बाहर आए तो बाहर आने के बाद उन्होंने भी कई बड़े दावे कर दिए थे। उन्होंने भी समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप लगा दिए थे कि मेरे ऊपर जो ड्रग्स चार्जेस बनाए गए, जो ड्रग्स को लेकर बातें हुई, वो सब बेबुनियाद थी। और उन्होंने एक और आरोप लगाया कि मुझे समीर वानखेड़े और एक और ऑफिसर ये बोल रहे थे कि सुशांत केस में अपना दाम तुम डलवा लो, हम तुम्हें बहुत ही जल्द जेल से बाहर लाने की कोशिश करेंगे। अब सोचिए, ये वो लोग हैं जो पहले जेल के अंदर थे, बाद में बाहर आने के बाद ये बड़े बातें बोल रहे हैं। अब इन बातों की अहमियत क्या है ये तो वक्त ही बताएगी, पर जिस तरीके से ये अपनी बातें रख रहे हैं, अब देखने वाला विषय होगा कि आगे क्या निकल के आएगा इस पूरे मामले में। ये तो देखने वाला विषय होगा, क्योंकि एक शख्स हो तो मान सकते हैं, पर समीर वानखेड़े जी के बारे में हाल ही में जब कुछ खबरें निकल के आई और उन खबरों के बाद कई सारे लोग निकल के आ गए हैं जो फिलहाल 2 साल से शांत थे। उसमें एजाज खान भी हो सकते हैं, करण सजनानी भी हो सकती हैं, क्योंकि ये लोग भी पिछले 2 साल से चुप थे, पर अभी फिलहाल ये अपनी बात रख रहे हैं। अब देखने वाला विषय है कि जब नवाब मलिक बाहर आएंगे तो वो क्या बात बोलेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि समीर वानखेड़े जी को लेकर जो खबरें निकल के आ रही हैं वो यही बता रही है कि अभी तो फिलहाल 24 तारीख मतलब आज के दिन ही उनको सीबीआई ने बुलाया था पूछताछ के लिए, और 8 जून तक उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। पर हाँ, 8 जून तक उनसे पूछताछ कितनी बार भी सीबीआई की टीम कर सकती है। तो अब देखने वाला विषय है कि क्या निकल के आएगा, क्योंकि समीर वानखेड़े जी का तो हमेशा की तरीके से कहना है सत्यमेव जयते, जो सच है वो बाहर आएगा। तो अब देखने वाला विषय है कि कब क्या निकल के आएगा बाहर। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सारी जो खबरें निकल के आ रही हैं, ये सारी मीडिया रिपोर्ट से निकल के आ रही हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं हमको सुना रहे हैं आपको, और इसीलिए हम मीडिया रिपोर्ट्स की कटिंग आप तक पहुंचा देते हैं, ताकि आपको पता लगे कि हमने ये खबर कहां से पढ़ के आपको बताई है। मिलेंगे बहुत जल्दी।